ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, इस साल कुछ खास संयोग, इस बार अधिक मास में कुछ ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो 160 साल वर्ष पहले बना था। यानी आगे 2039 में ऐसा शुभ संयोग आएगा। इस साल संयोग यह है कि लीप ईयर और आश्विन अधिक मास एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसा संयोग 160 साल पहले 1860 में बना था। अब जाने कि इस अधिक मास में हम भगवान का पूजन किस प्रकार करें, किस प्रकार आराधना करें कि हम भगवान को खुश करें और वो अपना पूर्ण आशीर्वाद हमको देकर जाएं। इस अधिक मास में शुभ फल पाने के लिए आप भगवान शालिग्राम की पूजा विधि अनुसार की जाती है। यानी मलमास के पहले दिन प्रातः काल नित्य नियम से निवृत्त हो जाएं और श्वेत या पीले वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके किसी ताम्र पात्र में पुष्प बिछाकर भगवान शालिग्राम जी को स्थापित कर लें। फिर शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए उनको स्नान कराएं और कुछ ऐसी चीज उनको अर्पित करें। भगवान शालिग्राम विग्रह पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके उपरांत कपूर की आरती करें। भगवान के जल को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों को ग्रहण कराएं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा, गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पुरुषोत्तम मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब चलिए, अब हम आपको वह काम बताएंगे जो अधिक मास में बड़े ही शुभ फलदायक होते हैं। ऐसे काम जो हमें करना चाहिए, इन कामों को करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान की शरण मिलती है। तो आज हम उन कार्यों के बारे में आपको बतलाएंगे। सबसे पहला, यह मास धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी मास माना गया है। अधिक मास में अधिपति भगवान विष्णु होते हैं। इस मास में कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस माह में उक्त दोनों भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान षोडश उपचार पूजन करना बड़ा ही फलदायक होता है। दूसरा, इस मास में श्रीमद् भागवत गीता की पुरुषोत्तम मास का महत्व, श्री राम कथा वाचन, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ वाचन, गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। ये सब नहीं कर सकते तो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। तीसरा, इस माह में जप और तप के अलावा व्रत का भी बड़ा ही महत्व है। पूरे मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो कि आध्यात्मिक और सेहत की दृष्टि से उत्तम बताया गया है। भोजन में आप गेहूं, चावल, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हरे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, सहतूत, मेथी आदि खाने का बड़ा ही विधान बताया गया है। पांचवा, इस माह में भगवान के दीपदान और ध्वजादान का भी बहुत महिमा बताई गई है। इस माह में दान, दक्षिणा इत्यादि कार्य का पुण्य फलदायक बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान, दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और इस प्रकार के सारे कष्ट, जो आपके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। और इस माह में विशेषकर रोग निवृत्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, ऋण चुकाने वाले कार्य किए जाते हैं, शल्य क्रिया, संतान जन्म, कर्म, सूरज जल, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत ऐसे कार्य किए जाते हैं। इस माह में यात्रा करना, साझेदारी वाले काम करना, मुकदमा इत्यादि, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य, सेवा कार्य, किसी भी प्रकार के दोष नहीं होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में किसी प्रकार का व्यसन नहीं करें, मांसाहार का भक्षण नहीं करें और चावल, माण, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन,
बासा अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में विवाह, नामकरण, अष्टकादि, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, यज्ञोपवीत, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, संन्यास, शिष्य दीक्षा लेना, यज्ञ आदि शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करना निषेध है, यानी नहीं करना चाहिए। इस महीने में वस्त्र, आभूषण, दुकान, वाहन आदि खरीदना और उसके बाद जो है अपशब्द, कलह, क्रोध, असत्य भाषण, समागम आदि कार्य को नहीं करना चाहिए। इस माह में कुआं, बोरिंग, तालाब, खनन आदि का त्याग करना चाहिए। इस माह में भगवान विष्णु का भजन करें, उनकी आराधना करें, ऐसे कार्य करें जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाएं और आपको शुभ फलदायक बनाएं। पूरा अधिक मास भगवान विष्णु का होता है, इसलिए हो सके जितनी आराधना आप कर सकें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, प्रतिदिन उनका जो है आप षोडशोपचार से पूजन करें, आराधना करें और श्रीमद् भागवत की कथा सुने। ये सारे काम अधिक मास में बड़े ही शुभ फलदायक होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।